गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है टीम ग्लोबल आई इन्वेस्ट 21 कनेक्टिंग द वर्ल्ड फॉर हैप्पीनेस लाइफ। आज हम बुक का रिव्यू करेंगे, आपका सपना किसने चुराया। इसके राइटर हैं बर्क हेजेस। यह बुक डेयर टू बी रिच हु स्टोल द अमेरिकन ड्रीम का हिंदी अनुवाद है। आपका सपना किसने चुराया? आपका बॉस नहीं चाहता कि आप इस पुस्तक को पढ़ें। आपका सपना किसने चुराया अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर बुक है हु स्टोल द अमेरिकन ड्रीम्स का हिंदी अनुवाद। बुक के दो शब्द। इस पुस्तक को बाजार में आए हुए पूरे 20 साल बीत चुके हैं और अच्छी खबर तो यह है कि पिछले 20 वर्षों में से यह नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक साबित हुई है। मैंने यह पुस्तक वर्ष 1991 में लिखी थी तथा उसी साल के दिसंबर महीने में यह प्रकाशित की गई। बीते वर्षों में काफ़ी कुछ समय बदल चुका है। जैसे वर्ष 1991 में इंटरनेट जनसाधारण के लिए उपलब्ध नहीं हुआ करता था। उस समय ईमेल, हाइब्रिड ऑटोमोबाइल्स, जीपीएस नेविगेशन, डीवीडी प्लेयर्स, कॉलर आईडी, सैटेलाइट रेडियो, टीवी, फ्री कॉल्स, प्लाज्मा, एलसीडी, एलईडी, एचडी टीवी, नोटबुक्स, लैपटॉप, MP3 प्लेयर्स, आईपॉड, ब्लैकबेरी, कैमकॉर्डर्स, फिजी कैम पीडीए, वीडियो गेम्स तथा डेबिट कार्ड्स आदि नहीं हुआ करते थे। होती थी तो बस फैक्स मशीनें, वो भी गिने चुने लोगों के पास। उस समय टेलीफोन बहुत महंगे हुआ करते थे। उनमें कैमरे, कैलेंडर, गेम्स, फ़ोन बुक्स, वॉइस रिकॉर्डिंग तथा भांति भांति की रिंगटोन्स जैसी सुविधाएं भी नहीं हुआ करती थीं। वर्ष 1991 में अमेरिका में आयात की तुलना में निर्यात अधिक किया जाता था। उस समय चीन और भारत तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हुआ करती थीं। बर्लिन की दीवार उसी समय ढही थी। सोवियत संघ पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा था। पेट्रोल की कीमत $1.04 प्रति गैलन थी। जनरल मोटर्स उस समय विश्व की सबसे बड़ी एवं अत्यधिक लाभ कमाने वाली कंपनी थी। विमान सेवाएं आम जनता की पहुंच से दूर हुआ करती थीं। उन दिनों शिक्षण शुल्क लगभग सभी की पहुंच के भीतर था। कर्मचारियों को निकाल बाहर करने वाली कंपनियों में लोग निवेश नहीं किया करते थे। उस समय वॉलमार्ट रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान नहीं बेचा करता था। फॉक्स टीवी एकमात्र टीवी चैनल हुआ करता था तथा कुवैत पर इराकी हमले ने उसी समय प्रथम खाड़ी युद्ध को जन्म दिया था। वर्ष 1991 में इस पुस्तक के प्रथम संस्करण में मैंने कहा था, कुछ लोगों के लिए एक बड़े समूह के हमारे मेहनती हाथों से हमारे सपनों को छीन लिया गया है। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि वही सब अभी भी घटित हो रहा है। इस पुस्तक का यह पूर्णतः संशोधित संस्करण है जिसमें बताया गया है कि अपने चोरी हुए सपनों को पुनः कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यह बुक मेरे पिता श्री बर्क ओ हेजिस, जो तभी चल बसे थे जब मैं बहुत छोटा था, को समर्पित तथा उन सभी स्वतंत्र उद्यमियों IBOs को समर्पित जो इस पुस्तक को पढ़कर लाभान्वित होंगे। मैंने यह पुस्तक क्यों लिखी? इसका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या कभी आपका मजाक उड़ाया गया है या कभी आपको गलत ठहराया गया हो, आपकी खिल्ली उड़ाई गई हो, आप हंसी के पात्र बने हो, आपको अपमानित किया गया हो और अंततः आप उठ खड़े हुए हों और चिल्ला पड़े हों, बस अब बहुत हुआ। अपने जीवन में मैं कुछ ऐसे ही मोड़ पर आ खड़ा हुआ हूँ। मेरे सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं यह पुस्तक लिख रहा हूँ ताकि सच्चाई को आपके सामने भी रख सकूँ, जिससे जानकर आपकी आंखें खुल जाएंगी।
ताकि आपको बता सकूं कि पारंपरिक व्यवसाय में आपके बने रहने की कितनी संभावनाएं शेष बची हैं और जो उनमें कम होते जा रहे लाभांश की दर के चलते वेतन में भारी कटौती कर रहे हैं तथा बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रहे हैं। ध्यान दें, मैंने कहा पारंपरिक व्यवसाय। ठीक इसके विपरीत एक ऐसा रास्ता भी है जिस पर चलकर आप खुद के बॉस बन सकते हैं, जिसे हम गैर पारंपरिक व्यवसाय का नाम दे सकते हैं। तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा व्यापार का यह नया तरीका लोगों की न सिर्फ कार्यप्रणाली को प्रभावित कर रहा है बल्कि उनके रहन सहन तथा खरीदारी के तौर तरीकों में भी परिवर्तन ला रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग अथवा मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM के नाम से जाने जाने वाले व्यापार के इस उन्नत तरीके में आप अपने लक्ष्य, काम करने का समय तथा घंटे आदि स्वयं निर्धारित कर सकते हैं तथा पार्ट टाइम में काम करते हुए अच्छी खासी आमदनी का निर्माण कर सकते हैं। क्या यह कोई कल्पना है या कोई घपला या घोटाला या फिर कोई प्रामाणिक कार्य योजना? आप इस सच्चाई को जानने के पूरे हकदार हैं। यह आपका अधिकार है। इस पुस्तक को पूरा पढ़िए और स्वयं निर्णय लीजिए। इस पुस्तक की जो विषय वस्तु है, 2 शब्द। मैंने पुस्तक क्यों लिखी? चोर चोर पकड़ो पकड़ो। खंड 1, सपना महत्वपूर्ण है। इसमें 2 चैप्टर हैं, हमारे सपने और क्यों। खंड 2, आपका सपना किसने और क्यों चुराया। इसमें चैप्टर हैं पिरामिड योजनाएं, अवैध पिरामिड योजनाएं, वैध पिरामिड योजनाएं, सुरक्षा अब समाप्त हो चुकी है, आपके विकल्प। खंड 3 में हम पढ़ेंगे क्यों अवरुद्ध होते जा रहे हैं पारंपरिक रास्ते। इसमें हम पढ़ेंगे करोड़ों डॉलर का विचार, परिवर्तन आखिर क्यों, वितरण, सबसे बड़ा फॉर्मूला। खंड 4 में हम पढ़ेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई। इसमें जो टॉपिक हैं, यह कैसे काम करता है, फिर मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता। खंड 5 में हम पढ़ेंगे नेटवर्क मार्केटिंग और आप। इसमें पढ़ेंगे हम वाहन बदलने का समय, यह हमेशा बढ़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, ये बुक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको डेली एक दिन सारी को पढ़ लो। आप इस वीडियो को माध्यम से आप डेली 5 से 10 मिनट टाइम निकाल करके 24 घंटे में से इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अपनी टीम के साथ शेयर करें। डेफिनेटली आने वाले वक्त में आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा जब आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। जिस किसी को भी ये बुक खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जा कर के इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।